सो हम पिछले लेक्चर में आए थे यहाँ तक, जहाँ हम पढ़ रहे थे जावा में क्लास एंड ऑब्जेक्ट होते क्या है, राइट। ओके, ये क्या टाइप हुआ है भाई। तो आज इसके आगे देखेंगे थोड़ी चीज़ें। ओके, हमने देखा क्लास कैसे बनाया जा सकता है, ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जा सकता है, ऑब्जेक्ट कैसे इनिशियलाइज हो सकता है, राइट। हाउ वी कैन इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके देखे हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्रिएट करने के, इनिशियलाइज करने के। ओके, अब आज के इस लेक्चर में हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। लेट मी क्लोज दिस क्लास, लेट मी क्रिएट वन रियल टाइम एग्जाम्पल। यहाँ पे एक बैंक अकाउंट नाम का क्लास हम बनाएंगे। थोड़ा सा ब्रशअप करते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट को, ठीक है। बैंक अकाउंट का हम एग्जाम्पल लेंगे। ओके, अब इसमें कुछ वेरिएबल्स बनाऊंगा मैं, जैसे कि बैंक अकाउंट में आईडी होगी अकाउंट होल्डर की, या हम सीधा अकाउंट होल्डर ले सकते हैं। ओके, लेट मी डू लॉन्ग अकाउंट नंबर। ओके, अकाउंट नंबर ले सकते हैं, आईडी से बेटर है। देन स्ट्रिंग होल्डर का नाम एंड फ्लोट हम ले सकते हैं बैलेंस, या डबल में ले लो या फ्लोट में ले लो, नो प्रॉब्लम। बैलेंस, बैलेंस, ओके। या ये तीन चीज़ें होगी बैंक अकाउंट में, अकाउंट नंबर, होल्डर का नाम एंड बैलेंस। इसको मुझे वैल्यू देनी है। ओके, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, कल हमने देखे पिछले लेक्चर में। इसका ऑब्जेक्ट बनाओ और वैल्यू दे दो, राइट। नहीं तो हम मेथड से भी दे सकते हैं। लेट से मैंने यहाँ पे वॉइड इंसर्ट आपकी मेथड दे दी और इसमें मैंने पास कर दिया वैल्यू, लेट से लॉन्ग यल कोमा स्ट्रिंग यस कोमा फ्लोट यफ। ओके, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अकाउंट नंबर इक्वल टू यल। जो भी चीज़ें यल में हम भेजेंगे वो किसको जाएगी, अकाउंट नंबर को। देन होल्डर नेम इक्वल टू यस, यस में जो चीज़ है होल्डर को जाएगी। एंड बैलेंस इक्वल टू यफ, यफ में जो चीज़ है वो बैलेंस को जाएगी, ठीक है। सिंपल हमने इनिशियलाइज की ये वेरिएबल थ्रू द मेथड। वी कैन डू कंस्ट्रक्टर से भी कर सकते हो, वो बहुत अच्छा अप्रोच है, हम देखेंगे आगे जाके, ठीक है। देन हम यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे, वॉइड डिपॉजिट नाम की मेथड। कौन सी मेथड, डिपॉजिट। आई वॉन्ट टू डिपॉजिट इन माई बैंक अकाउंट, मुझे डिपॉजिट करना है। तो डिपॉजिट करने के लिए सिंपल यहाँ पे हमें अमाउंट लेनी पड़ेगी, फ्लोट अमाउंट। ओके, और ये अमाउंट हमें गाइस ऐड करनी है इस बैलेंस में। ध्यान से सुनो, इस बैलेंस में मुझे अमाउंट ऐड करनी है। तो व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे बैलेंस इक्वल टू बैलेंस प्लस अमाउंट। जो भी बैलेंस होगा उसमें क्या प्लस होना चाहिए, जो अमाउंट यूज़र भेजेगा, भाई 10,000 डिपॉजिट कर। अगर उसके पास है 10,000 तो करेगा, नहीं तो क्या करेगा, राइट। ओके, तो यहाँ पे हम मैसेज देंगे डिपॉजिट, डिपॉजिट सक्सेसफुली, डिपॉजिट सक्सेसफुली हो गया। ओके, और यहाँ पे जो भी डिपॉजिट के बाद अमाउंट है वो भी दिखाएंगे हम। यहाँ पे अमाउंट है, उस बैलेंस को यहाँ पे प्रिंट करेंगे, सिंपल। ओके, और यहाँ पे एक विड्रॉ भी बनाएंगे हम, वॉइड विड्रॉ। ओके, विड्रॉ में भी क्या होगा, यूज़र से अमाउंट मांगनी पड़ेगी, कितनी विड्रॉ करने भाई तेरे को। अगर वो बोला कितनी बोल सकते हैं, राइट, तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। भाई वो बोलेगा 1 करोड़ विड्रॉ करना है, अरे भाई 1 करोड़ तेरे बैंक अकाउंट में होने तो चाहिए, राइट। तो यहाँ पे चेक करेंगे हम, अमाउंट अगर ग्रेटर देन उससे बैलेंस है, ग्रेटर देन बैलेंस है, तो भाई यहाँ पे हम बोलेंगे इनसफिशिएंट फंड।
मतलब क्या, वो क्या बोल रहा है, उसके बैलेंस से ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे एंटर कर रहा है। उसका बैलेंस 10 रुपये है और वो बोल रहा है 20 रुपये मुझे विड्रॉ करने। हो सकते हैं क्या, नहीं ना। इनसफिशियंट फंड, यहाँ पे हम बोलेंगे काम धंधे को लग जा, काम वगैरह कर, फिर विड्रॉ कर उतना, राइट। अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है, कहाँ से विड्रॉ करोगे, राइट। और एल्स में हम लिखेंगे भाई, चलो अब चलता है, 10 रुपये है ना, 5 रुपये विड्रॉ कर रहे हैं तो विड्रॉ। और यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस इक्वल टू बैलेंस माइनस करेंगे यहाँ पे अमाउंट को, ओके। और यहाँ पे मैसेज भी देंगे विथड्रॉ, विथड्रॉ सक्सेस, सक्सेस। और यहाँ पे विड्रॉ के बाद जो अमाउंट बची यहाँ पे दे दिखाएंगे, सिंपल। ओके, ये चीज़ें हमें गाइस करनी है यहाँ पे, ओके। चलो हो गया। और यहाँ पे हम बनाएंगे अब सिंपल मेन मेथड। अब देखो ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस बैंक अकाउंट का। बैंक अकाउंट ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे हम, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट और अकाउंट इक्वल टू न्यू बैंक अकाउंट, बन गया ऑब्जेक्ट। अब मुझे इसको वैल्यू भेजनी है तो कहाँ से भेजेंगे, इंसर्ट मेथड से। अकाउंट डॉट इंसर्ट, क्या मांग रही है, लॉन्ग वैल्यू मांग रही है, स्ट्रिंग मांग रही है। चलो लॉन्ग ईयर इसको देते हैं अकाउंट नंबर, लेट से देते हैं हम, किसको भेजना है तो भेज सकते हो, ओके। रियल अकाउंट नंबर दिया है मैंने किसको अगर भेजना है तो भेज सकते हो, ठीक है। ये मेरा SBI का अकाउंट नंबर है, हैक करना चाहते हो कर सकते हो ओके। और यहाँ पे क्या मांग रहा है फिर, होल्डर का नाम। होल्डर का नाम भी सही से देता हूँ, और अगर किसी को लगा सच में भेज दो सर को तो भेज सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या, अमाउंट, चलो अमाउंट यहाँ पे 1000 रुपीज़ इनिशियल अमाउंट, ओके। ज़्यादा नहीं है भाई, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट नहीं है मेरे पास भी अगर हैक भी किया तो कुछ भी नहीं मिलेगा, राइट, ओके। तो ये चीज़ें इंसर्ट होगी, एक अकाउंट नंबर में जाएगा, ये होल्डर में, और ये बैलेंस में। कैसे जाएगा सर, ये चीज़ें यहाँ पे आएगी, एल में से अकाउंट नंबर, एस में से होल्डर नेम, एफ में से बैलेंस, इसको आ जाएगी, सिंपल। और यहाँ पे एक डिस्प्ले नाम की भी मेथड लिखते हैं ना, देखने के लिए, डिस्प्ले, ओके। और या इसमें हम लिखेंगे सिस आउट अकाउंट नंबर, अच्छे से यहाँ पे प्रिंट करेंगे अकाउंट नंबर, ओके। देन होल्डर नेम, यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे होल्डर नेम, ओके। ये कल हुआ था हमारा, बट जस्ट ब्रशअप कर रहे हैं हम, ओके, कि क्या चीज़ें एग्जैक्टली हमने सीखी थी। बैलेंस, बैलेंस, ओके, यस। चलो अब इस डिस्प्ले को अगर मैंने यहाँ पे कॉल किया अकाउंट डॉट डिस्प्ले, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना भाई, देखो यस, देखो चीज़ें सारी। अकाउंट नंबर क्या आ रहा है भाई, इधर लूँ क्या मैं इसको, अकाउंट नंबर सही है गाइस, ओके। 388042283386, सही है, सही है, गलत नहीं हो सकता, ठीक है। फिर नाम है होल्डर का और बैलेंस है। अब लेट सपोज इसको डिपॉजिट करना है, ओके। अब यहाँ पे कॉल करेंगे हम डिपॉजिट की मेथड, अकाउंट डॉट डिपॉजिट, डिपॉजिट करना है, ओके। अभी अमाउंट मांग रहा है डिपॉजिट के लिए, लेट से मैंने दी डिपॉजिट करो 500 रुपीज़, ज़्यादा नहीं रे बाबा, ओके। 500 रुपीज़ डिपॉजिट करो, होता है कि नहीं डिपॉजिट, देखा जाए क्या। चलो मैंने राइट क्लिक किया, रन एज जावा एप्लीकेशन, देखो हो गया डिपॉजिट। और कितना बड़ा बैलेंस, 1500 हो गया कि नहीं, 500 डिपॉजिट हो गया, अरे गेटिंग माय पॉइंट। तो ये रियल टाइम हम सिनारियो देख रहे हैं जहाँ पे डिपॉजिट विड्रॉ होगा, राइट। डिपॉजिट सक्सेसफुली 1000 रुपीज़ थे, 1500 हो गए। सर मुझे और डिपॉजिट करने, और डिपॉजिट करने, और डिपॉजिट करो, डिपॉजिट और 100 रुपीज़ डिपॉजिट किए, अब कितने बढ़ेंगे, 1600 बनेंगे कि नहीं, देखो 1500 थे, 1600 बन गए, ओके, मतलब डिपॉजिट हो रहा है। चलो अब यहाँ पे हम विड्रॉ करेंगे, अकाउंट डॉट विड्रॉ। अब देखो 1600 है, 16 में से चलो मैं 2000 विड्रॉ कर लेता हूँ, होगा क्या रे, होगा 2000 विड्रॉ,
₹1600 से अब 2000 कैसे विड्रॉ होगा, क्या होता है देखते चलो। क्या बोल रहा है देखो, ये इनसफिशियंट फंड, भाई इतना पैसा ही नहीं है, राइट, मतलब ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, ट्रू हो रहा है ये, ओके। बट सर चलो ₹200 करते विड्रॉ, कितने बचेंगे, 1400। चलो देखते, देखो विड्रॉ सक्सेस, ₹1400 बच गए कि नहीं। अब इसके नीचे फिर से हम डिस्प्ले को कॉल करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, मैंने डिस्प्ले को फिर से कॉल कर दिया, देखो अपडेटेड बिल लगा है सब कुछ, अकाउंट नंबर, होल्डर और बैलेंस 1400 बच गया। ₹1000 थे, फिर 500 डिपॉजिट किए, फिर 100 डिपॉजिट किए, फिर विड्रॉ किए 200, बच गए ₹1400, हो गया हमारा रियल टाइम एप्लीकेशन। ओके गाइस, क्लियर, एनीवन हैविंग एनी डाउट, जाए आगे, जाए करे बाबा, हेलो, यस सर। ओके। तो ये देखो, आज हमें क्या देखना है, आज हमें सिंपल एक चीज़ देखनी है जिसका नाम है कंस्ट्रक्टर। बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ओके। चलो कंस्ट्रक्टर के लिए एक अलग क्लास बनाता हूँ मैं, जिसका नाम होगा एम्प्लॉय। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है ध्यान से देखना, चीज़ बहुत छोटी है बट इम्पोर्टेंट है। कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर is used to initialize object। देखो सिंपल डेफिनेशन, why to use constructor सर, constructor is used to initialize object। अरे भाई सर कंस्ट्रक्टर नहीं था फिर भी ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो रहा था ना, हो रहा था, यस हो रहा था, आई एग्री दैट, बट कंस्ट्रक्टर का यूज करके और भी बहुत सारे एडवांटेजेस है, क्या क्या है बताऊंगा मैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर का यूज बेसिकली स्पेशली ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज के लिए होता है, आई विल प्रूव दैट, ओके। देन कंस्ट्रक्टर होता क्या है वो तो बताओ सबसे पहले, देखो कंस्ट्रक्टर इज सेम एज अ मेथड, मेथड जैसा होता है, सेम एज अ मेथड, बट इट डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, एनी रिटर्न टाइप, उसको कौन सा भी रिटर्न टाइप नहीं होता, वो सेम मेथड जैसा होता है, बस उसको रिटर्न टाइप नहीं होता। सर वॉइड होता है क्या, नो वॉइड, वॉइड भी नहीं होता, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कुछ भी नहीं, इसको रिटर्न टाइप ही नहीं है। फिर ये कैसे लिखा जाता है, देखो कैसे लिखा जाता है, दिखाता हूँ, कंस्ट्रक्टर नेम शुड बी सेम एज क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर का नाम गाइस क्लास के नाम जैसा ही होना चाहिए, कुछ भी नहीं दे सकते आप, कुछ भी बिल्कुल नहीं दे सकते। लेट मी प्रूव, देखो क्लास का नाम क्या है, एम्प्लॉय, ले लो, बना दिया, ब्रैकेट दे दो, मेथड को होता है कि नहीं ब्रैकेट, ऐसे ब्रैकेट होता है कि नहीं, सिंपल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, बन गया कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के जैसा नाम, देन कंस्ट्रक्टर मेथड जैसा होता है, क्या प्रूफ है, देखो ना मेथड को ये ब्रैकेट होता है, ये ब्रैकेट होता है, बट इसको रिटर्न टाइप नहीं होता, कुछ भी नहीं। सर वॉइड दे दो क्या, नहीं रही भाई, नहीं चलता, ये मेथड होगी, अगर ऐसा किया ना ये मेथड होगी, ये कंस्ट्रक्टर नहीं है, कंस्ट्रक्टर को रिटर्न टाइप नहीं होता, ये कंस्ट्रक्टर है। अगर वॉइड दिया गई तो मेथड होती है, ध्यान से सुनो, ये मेथड है, इसको कॉल करना पड़ेगा, इसका ऑब्जेक्ट बना के तब ये कॉल होगी। बट सर कंस्ट्रक्टर क्या मतलब विदाउट कॉल कॉल होता है क्या, यस बडी, कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, देखो कंस्ट्रक्टर विल एग्जीक्यूट व्हेन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास का, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होता है, दैट्स द ब्यूटी, इसको कॉल करने की जरूरत नहीं है, राइट, कॉल ही मत करो, ये ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होगा। देखना है क्या आपको, सर आप दिखाओ, देखो यहाँ पे मैंने मैसेज लिखा कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, जस्ट एक डमी मैसेज,
और ये कॉल होता है कि नहीं देखना है क्या। देखो मैंने मेन मेथड बनाई और यहाँ पे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया। देखो मैंने कॉल किया कि इसको कुछ भी नहीं, ऑब्जेक्ट जस्ट बनाया। राइट करो क्या रन में, इसको रन किया। देखो ये तो मतलब इसकी ब्यूटी है। विदाउट कॉलिंग कंस्ट्रक्टर will execute. How? When we create object, automatically compiler will call to the our constructor. But let's suppose guys यहाँ पे मेथड होती है। देखो ये मेथड ही मैंने आपको बताया था। आपने सिंपल यहाँ पे void लगाया और ये एम्प्लॉय लिया क्लास के नाम जैसे, ये मेथड है। इसको ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगी क्या। देखो रन करके दिखाता हूँ। नहीं ना भाई, ये काय को एग्जीक्यूट होगी, ये नहीं एग्जीक्यूट, इसको कॉल करना पड़ेगा। कैसे पता है, एम्प्लॉय डॉट मेथड का नाम एम्प्लॉय, ऐसे कॉल करना पड़ेगा तो भी एग्जीक्यूट होती है। देखो मेथड को कॉल किया जाता है, कंस्ट्रक्टर को कॉल किया नहीं जाता। डिफरेंस देखो, मेथड को रिटर्न टाइप होता है, कंस्ट्रक्टर को रिटर्न टाइप नहीं होता। आर यू गेटिंग? मैं दो डिफरेंस बता दिए मेरे। ओके अच्छे से नोट डाउन करने, इंटरव्यू क्वेश्चन होता है। ओके चलो देन और क्या चीज़ है सर, डिफरेंस क्या है मेथड और कंस्ट्रक्टर में। बहुत डिफरेंस है, बताता हूँ। देखो फॉर ईच ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर विल एग्जीक्यूट ओनली वंस। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, एक ही बार। मतलब ये कितना ऑब्जेक्ट है मुझे बताओ, एक ही ऑब्जेक्ट किया कि नहीं एम्प्लॉय का, तो कंस्ट्रक्टर कितनी बार कॉल हो रहा है, एक ही बार कॉल हो रहा है। देखो रन किया मैंने, कितनी बार कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल एक ही बार आ गया। बट मेथड गाइज हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कितनी भी बार कॉल होती है, कितनी भी बार। देखो देखना है आपको। देखो एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय कितनी बार कॉल हो गई मेथड, दो बार। कौन से ऑब्जेक्ट के लिए, एक ही ऑब्जेक्ट के लिए। एक ही ऑब्जेक्ट बनाया बट मेथड दो बार कॉल हो रही है। देखो बट कंस्ट्रक्टर कितनी बार कॉल हो रहा है, एक ही बार ना। सॉरी मेथड मतलब कितनी भी बार कॉल होती है। यस देखो और एक बार कॉल कर रहा हूँ। सर कितनी बार कॉल करोगे, अरे अनलिमिटेड टाइम, एनी टाइम यू वांट। देखो 4 बार मैंने मेथड को कॉल किया है एक ही ऑब्जेक्ट का यूज करके, दैट इज एम्प्लॉय। बट सर कंस्ट्रक्टर तो एक ही बार हो रहा है, दैट्स द रूल ना। हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर एक ही बार एग्जीक्यूट होता है और मेथड अनलिमिटेड एक ऑब्जेक्ट के लिए। बट सर मुझे कंस्ट्रक्टर और एक बार एग्जीक्यूट करना है, क्या करना पड़ेगा भाई। एक ऑब्जेक्ट के लिए एक बार तो दो ऑब्जेक्ट के लिए दो बार, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाओ ना। चलो दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एम्प्लॉय टू न्यू एम्प्लॉय। देखो अब ये पहला ऑब्जेक्ट इसके लिए एक बार, ये दूसरा ऑब्जेक्ट इसके लिए एक बार, मतलब टोटल 1 and 1 दो बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। देखो दो बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। बट मेथड गाइस हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, इसके लिए 4 बार हुई है, ये एम्प्लॉय 2 के लिए भी 10 बार हो सकती है। गेटिंग माई पॉइंट। मतलब मेथड का अलग ही रूल है, मेथड कितनी भी बार कॉल हो सकती है। कंस्ट्रक्टर गाइस एक ही बार कॉल हो सकता है एक ऑब्जेक्ट के लिए। देखो ये पहले ऑब्जेक्ट के लिए एक बार कॉल हुआ और इस ऑब्जेक्ट के लिए एक बार, मतलब टोटल 2 बार ये कॉल हो गए कि नहीं, हो गए। ठीक है क्लियर है। ओके ये पॉइंट हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर एक ही बार एग्जीक्यूट होता है। ओके देन कंस्ट्रक्टर हैविंग टू टाइप्स। कंस्ट्रक्टर के दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर, देखो पहला होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एंड दूसरा होता है नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जिसे ही बोला जाता है डिफॉल्ट। क्लियर है कि नहीं हुआ। अब सर ये पैरामीटराइज क्या है, नॉन पैरामीटराइज क्या है, ये बताने से पहले मुझे आपको कंस्ट्रक्टर की नीड बतानी है। सर वाई, क्यों कंस्ट्रक्टर बना रहे हो आप, काय को दिमाग को मतलब तान दे रहे हो। कंस्ट्रक्टर नहीं था तो फिर भी ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होता था, बट फिर भी कंस्ट्रक्टर क्यों। देखो चलो वो देखते हो। लेट्स सी आप एम्प्लॉय की आईडी है, एम्प्लॉय का नाम है एंड एम्प्लॉय की सैलरी है। दूसरा एम्प्लॉय को होता ही क्या, राइट, आईडी नेम और सैलरी। वो सैलरी भी कम होती है, बहुत प्रेशर भी होता है, राइट। इन तीन चीज़ें छोड़कर दूसरा एम्प्लॉय को होता क्या है, कहीं क्या लगता है और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है इसको। एक्सटर्नल अफेयर वगैरह कुछ कुछ भी नहीं होते हैं बाबा, इसकी पूरी ज़िंदगी इसमें जाती है, राइट।
नेम सैलरी दैट्स इट, और काम काम कोडिंग। ओके, और चीज़ें करने का टाइम ही नहीं मिलता लिटरली। अब जब आप जाओगे कंपनी में यू विल अंडरस्टैंड। ओके, आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। ओके, ठीक है। अब देखो, ये तीन चीज़ें मुझे इनिशलाइज करनी है। हमने बहुत सारे वे देखे क्या क्या करना पड़ेगा। लेट्स सपोज इसको हटा देता हूँ, कंस्ट्रक्टर रख देता हूँ, ये भी हम हटा देते। ये समझ में हमने आ गया। हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, एम्प्लॉई डॉट आई डी राइट इक्वल टू 101, एम्प्लॉई डॉट नेम इक्वल टू राम, एम्प्लॉई डॉट सैलरी इक्वल टू समथिंग 20,000 30,000। चलो बढ़ा दिए हमने। देखो हम क्या कर सकते हैं, हमारी इस ऑब्जेक्ट को या इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस, इसका रेफरेंस यूज करके राइट। तो सर हो रहा है ना ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज, इसकी क्या नीड है बताता हूँ। ये एक ऑब्जेक्ट हो गया गाइस, एक ऑब्जेक्ट हो गया। लेट सपोज मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बना, मुझे बताओ ये ही एम्प्लॉय कंपनी में काम करता है क्या? नहीं ना बाबा, हजारों एम्प्लॉय होते हैं। दूसरा एम्प्लॉय 2 2 2 ओके 102, इसका नाम श्याम, और इसका नाम, इसको सैलरी 35,000। दो होते हैं क्या? नहीं, एक और बनाते हैं। चलो 3 एम्प्लॉय बनाते हैं। अब ड्रॉबैक देखो गाइस, कंस्ट्रक्टर क्यों यूज करना है आप समझ में आ जाएगा। लेट्स से सौरभ, क्या सौरभ कितनी चाहिए सैलरी तेरे को? 40,000 बस हो गई। ओके, और यहाँ पे बस हो गई ना। यहाँ पे एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाते हैं, टू डिस्प्ले एम्प्लॉय डिटेल्स। लेट सपोज एम्प्लॉय की आईडी यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, एम्प्लॉय का नाम डिस्प्ले करेंगे, और एम्प्लॉय की सैलरी डिस्प्ले करेंगे, और इसके नीचे एक लाइन लगा देंगे या स्पेस देंगे। चलो अब देखो, यहाँ पे एम्प्लॉय 3 करना पड़ेगा, 3 है ना गाइज। मैंने कितने लाइन का कोड लिखा रे बाबा, 3 एम्प्लॉय बनाने के लिए लगभग मैंने 12 से 13 लाइन का कोड लिख दिया राइट। इतना कोड मैंने लिख दिया बाय यूजिंग दिस मेथड। मतलब यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट रेफरेंस से अगर इनिशियलाइज करने हैं हमारे ऑब्जेक्ट, तो हमने इतना लाइन का कोड लिख दिया और बच गया ना। इसकी डिस्प्ले मेथड कॉल करनी पड़ेगी डेटा शो करने के लिए। इसकी डिस्प्ले मेथड एम्प्लॉय 2 डॉट डिस्प्ले, उसके ही ऑब्जेक्ट से राइट, मतलब उसका डेटा दिखाना है तो उसके ऑब्जेक्ट से करना पड़ेगा। एम्प्लॉय 3 डॉट डिस्प्ले, अगर यहाँ पे मैं एम्प्लॉय डॉट डिस्प्ले करूँगा इसका ही डेटा दिखेगा, तो हर एक ऑब्जेक्ट का यूज़ करके डिस्प्ले कॉल कर दी। अब यहाँ पे मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा। अब एक बार आउटपुट देखो, सब कुछ सही है। देखो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसका डेटा आ गया, यहाँ पे भी कॉल होगा, सेकेंड एम्प्लॉय का यहाँ पे भी कॉल हुआ, थर्ड एम्प्लॉय, मतलब 3 ऑब्जेक्ट के लिए 3 बार कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। ये कॉन्सेप्ट हमारी क्लियर, और डेटा भी आ गया। सर क्या प्रॉब्लम है, कंस्ट्रक्टर तो हमने यूज ही नहीं किया। चलो कंस्ट्रक्टर को हटाता हूँ, फिर भी डेटा आ रहा है कि नहीं? आ रहा है डेटा, तीनों एम्प्लॉय यहाँ पे इनिशियलाइज हो रहे हैं। तो फिर काय को कंस्ट्रक्टर का मतलब यहाँ पे आज टास्क कर रहे हो आप, काय को यूज़ कर रहे हो? ध्यान से सुनो, कंस्ट्रक्टर अब क्या मैजिक करता है आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ कंस्ट्रक्टर, देखो क्लास के नाम जैसा होता है। ये पब्लिक अभी के लिए हटाता हूँ मैं। देखो मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ गाइस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अभी हमने डिफ़ॉल्ट देखा था, ऐसा देखा था, बट ये तो दूसरा टाइप है पैरामीटराइज। कैसे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा इंटीजर ई आई डी, देन स्ट्रिंग ई नेम, जस्ट देखो लोकल वेरिएबल्स, एंड डबल ई सैलरी। ओके, और यहाँ पे क्या करूँगा मैं, सिंपल इस आईडी में भेज दूंगा ये ई आई डी, देन ई नेम में भेज दूंगा, सिंपल सॉरी नेम में भेज दूंगा ई नेम। क्या कर रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है? सैलरी में भेज रहा हूँ मैं ई सैलरी। मतलब हम क्या कर रहे हैं, देखो सिंपल इसमें जो डेटा आएगा वो हम इस आईडी को, नेम को, सैलरी को दे रहे हैं। सर इसमें डेटा कब आएगा? सिंपल है ना, जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ये डेटा आपको भेजना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एरर आ गया होगा, देखो यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे। तो सर क्या करोगे आप यहाँ पे, सिंपल अब ये जो डेटा है हम यहाँ से भेज रहे थे, यहाँ से भेजेंगे 101 राम, और सैलरी 20 समथिंग थाउजेंड। कितना इजी हो गया गाइज, यू डोंट नीड टू राइट दिस 3 लाइन्स ऑफ कोड। कोड बच गया है कि नहीं? सिंपल डिस्प्ले करो, यहाँ पे भी 102 श्याम, एंड देन 35,000। ये भी कोड बच गया है कि नहीं? दैट्स द ब्यूटी।
ऑफ कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे भी जो 103 कोमा सौरभ एंड देन 40,000। ये भी कोड बच गया है कि नहीं? बच गया सर, दैट्स द ब्यूटी। देखो कितने लाइन का कोड बच गया गाइस, और कोड कितना मतलब यहाँ पे रीडेबल दिख रहा है, और सेम यही आउटपुट मिलता है कि नहीं? देखे देखा जाए, देखो सेम यही आउटपुट। दैट्स द यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर, वैलिड यूज। वाई टू यूज कंस्ट्रक्टर? टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट विथ रेड्यूस लाइन ऑफ कोड। नंबर ऑफ लाइन का कोड हमें लिखना पड़ता था ऑब्जेक्ट रेफरेंस से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इससे बेटर ये यूज़ करो ना, कितना मतलब अच्छा लग रहा है अब, एक ही लाइन में सब कुछ। अब देखो, अब देखो यहाँ पे जब हम एम्प्लॉय से मतलब ऑब्जेक्ट रेफरेंस से इनिशियलाइज कर रहे थे, 3-4 लाइन का कोड एक एम्प्लॉय के लिए था, राइट? तीनों के लिए 10-12 लाइन का कोड हमें हमें लिखना पड़ा। ये भी किस केस में? एम्प्लॉय की 3 चीज़ें हम सिंपल इनिशियलाइज करते थे, बाद में एम्प्लॉय का एड्रेस आएगा, राइट? एम्प्लॉय का पीएफ आएगा, एम्प्लॉय की भाई क्या 12 भनगड़ी हो सकती है, राइट? उसका फ्रेंड हो सकता है, गर्लफ्रेंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये 10-12 चीज़ें लेट सपोज एम्प्लॉय की, तो उसके लिए कितना होगा? एक एम्प्लॉय के लिए 10 लाइन का कोड। एम्प्लॉय डॉट सैलरी, एम्प्लॉय डॉट एज, एम्प्लॉय डॉट एड्रेस, एम्प्लॉय डॉट फलाना, 10 लाइन का कोड। तो सिंपल इसमें ही पास करो ना, उसका जो भी है, एक ही लाइन में सब कुछ। तो दैट्स द यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर। हेलो, किसी को कुछ डाउट है क्या रे बाबा? इसमें किसको डाउट है क्या? हाँ सर। हाँ बोलो। हाँ सर, वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी एक ही बार कॉल होता है ना? यस यस यस, एक ही बार कॉल होता है, राइट ब्रदर? एक ऑब्जेक्ट के लिए एक ही बार, एक ऑब्जेक्ट बनाए ना तो एक ही बार कॉल होगा। यस बिल्कुल। यस। और किसी को कुछ डाउट? पैरामीटराइज हो नहीं तो डिफॉल्ट एक ही बार कॉल होना उसको। बोलो, और किसी को कुछ डाउट नहीं है ना? ओके, ये वैलिड यूज है कंस्ट्रक्टर का। ओके, कंस्ट्रक्टर तब यूज करते हैं जब हमें ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करने हैं। अब एक और सिनारियो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा आपको। नया क्लास बनाइए क्या? चलो नया क्लास बनाते हैं। हम्म, इसको नाम देते हैं, लेट्स सपोज, क्या नाम दिया जाए? डेमो नहीं ना, डेमो देते हैं चलो। ओके, और इसमें से मुझे कुछ चीज़ें चाहिए, आई विल कैरी दैट, ये चाहिए मुझे, ठीक है? और कंस्ट्रक्टर को डीप में समझते हो। ओके, अब यहाँ पे देखो ये एरर दे रहा है बिकॉज क्लास का नाम डेमो है, तो ये कंस्ट्रक्टर का नाम भी डेमो होना चाहिए। सिंपल गया एरर। ओके, देखो वहाँ एम्प्लॉय था ना, तो एम्प्लॉय दिया, या डेमो है, डेमो देना पड़ेगा। सिंपल है कि नहीं? सिंपल है। अब मैं कहा क्या करूँगा गाइज, आपको बताने जा रहा हूँ कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? बहुत सिंपल चीज़ होती है। अब वैसे तो जावा में कोई कॉपी कंस्ट्रक्टर है ही नहीं, बट कॉन्सेप्ट क्या है पता है? यू कैन कॉपी वन ऑब्जेक्ट वैल्यू इनटू अनदर ऑब्जेक्ट। इसको हम कॉपी कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, अनदर ऑब्जेक्ट। कैसे सर हो सकता है एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट में? बहुत सिंपल है अरे भाई, देखो कैसे। ये कंस्ट्रक्टर हो गया। अब यहाँ पे मैं एक और कंस्ट्रक्टर बनाने जा रहा हूँ, डेमो। और इसमें क्या करने वाला हूँ मैं, आपको पता है गाइस? इसमें सिंपल मैं करने वाला हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ डेमो, डेमो डी। क्या लिखा मैंने, देखो रे बाबा, ये डेमो कंस्ट्रक्टर, ये भी डेमो कंस्ट्रक्टर, बट यहाँ पे पैरामीटर 3 है, यहाँ पे एक ही पैरामीटर है, और वो किस टाइप का है? डेमो टाइप का है। किस टाइप का है? डेमो टाइप का है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल देखो, इस आईडी को मुझे वैल्यू देनी है। ओके, कैसे दूंगा मैं? आईडी इक्वल टू, अब सर यहाँ पे वैल्यू तो आप मतलब यहाँ पैरामीटर नहीं भेजा आपने, ऐसे ई आई डी भेजा तो आप मतलब ई आई डी से यहाँ पे जाती वैल्यू। नहीं नहीं नहीं, मुझे अलग से वैल्यू नहीं भेजनी है, इसमें से कॉपी करनी है। सर कैसे कॉपी करोगे? मतलब यहाँ जो वैल्यू आएगी इसको भेजनी है। कैसे भेजोगे सर? ये तो इम्पॉसिबल है। पॉसिबल है ब्रदर, कैसे? यहाँ पे मैं लिखूंगा डी डॉट आई डी। टाइज एवरीवन क्लियर क्या किया मैंने? डी डॉट आई डी मतलब क्या? देखो जब आप यहाँ पे वैल्यू भेजोगे, ये वैल्यू इस डेमो को जाएगी, इसके ऑब्जेक्ट को जाएगी, ऐसा और नो इस आईडी में जाएगी, और हम वही वैल्यू क्या कर रहे, गेट कर रहे। डी डॉट आई डी क्या मतलब, क्या हमें आईडी मिलेगी। देन
नेम में भी भेजूंगा कैसे, डी डॉट नेम, सिंपल। देन सैलरी में लेट सपोज डी डॉट सैलरी। देखो ऐसे मैंने वैल्यू, इसको कॉपी कंस्ट्रक्टर बोला जाता है। मतलब ये कंस्ट्रक्टर के ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे कंस्ट्रक्टर को दे दो। अब वैल्यू जाती कैसे देखो, आपको जाने के बाद पता चल जाएगा। यहाँ पे मैंने मेन लिखा और यहाँ पे सिंपल ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने डेमो, D1 इक्वल्स टू न्यू डेमो। अब देखो ये क्या मांग रहा है, ID लेट से 101। ये क्या मांग रहा है, नेम लेट से राम। और ये क्या मांग रहा है, सैलरी 20,000। दे दी मैंने, दे दी कि नहीं, दे दी। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, डेमो D2 इक्वल्स टू न्यू डेमो। अब मैं ये वाला कॉल कर रहा हूँ, कौन सा, ये वाला। देखो ये क्या मांग रहा है, डेमो। और इसको मैंने D1 पास कर दिया गाइज, क्या पास कर दिया, D1, मतलब ये ऑब्जेक्ट पास कर दिया। अब ये ऑब्जेक्ट ये मांग भी रहा है, देखो ये बोल रहा है डेमो को ऑब्जेक्ट दे दो मुझे, हमने दे दिया। अब होगा क्या, जैसे ही मैंने इसको ये D1 दे दिया, यहाँ पे D1 गया, मतलब ये तीनों चीज़ गई गई कैसे, कैसे सॉरी, देखो ये तीनों चीज़ किस ऑब्जेक्ट में गई है, इसमें। इस ऑब्जेक्ट में मुझे बताओ ये तीनों चीज़ें होल्ड की जाती है कि नहीं, हमने देखा था पिछले लेक्चर में। इक्वल टू मतलब इस ऑब्जेक्ट का सब कुछ किसको मिलता है, इस D1 को। तो ये ID मिला, नेम मिला, सैलरी मिली। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको पास किया मतलब इसको गया, और यहाँ से D डॉट ID किया तो ये ID जाएगा, D डॉट नेम किया तो नेम जाएगा, D डॉट सैलरी किया तो सैलरी जाएगा। सर प्रूफ दिखाओ, प्रूफ, लेट से प्रूफ दिखाता हूँ। वॉइड डिस्प्ले, और यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं सिंपल, ID नेम और यहाँ पे सैलरी, प्रिंट के तीनों चीज़ें। अब इस तीनों चीज़ों को मैं कॉल करता हूँ सिंपल, कैसे देखो, यहाँ पे मैंने इसके ऑब्जेक्ट से D1 डॉट डिस्प्ले किया, D1 डॉट डिस्प्ले, इसका तो आउटपुट आना ही चाहिए। D1 डॉट डिस्प्ले मतलब क्या, इसके अंदर जो वैल्यू दिखा, देखो मैंने रन किया, मिल गया, यस मिल गया सर। यहाँ पे एक स्पेस देते हैं हम सिंपल। अब जैसे ही मैं गाइज D2 डॉट डिस्प्ले करूँगा, D2 डॉट डिस्प्ले, अब मुझे बताओ गाइज इसमें कुछ वैल्यू भेजी है क्या रे, नहीं भेजी, बट इसकी वैल्यू इसको मिलेगी कि नहीं, बिल्कुल मिलेगी गाइज, एंड दैट्स कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर। देखो D2 का भी डेटा मतलब 10 राम तो 20,000 आ रहा है, बट यहाँ पे वैल्यू तो भेजी ही नहीं। बट सर यहाँ पे वैल्यू आ गई कैसे, अरे देखो ना, इसका ऑब्जेक्ट इसको भेजा है, मतलब इसकी वैल्यू इसको चली गई। गाइज कॉपी कंस्ट्रक्टर क्लियर, एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट को, हेलो कोई है क्या यस यहाँ सर। पे, सो गए सब कुछ, नहीं ना, सोना बिल्कुल नहीं है। हाँ सर। हाँ सोना यस सर। बिल्कुल नहीं है, ध्यान से देखना, जो चीज़ें बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। गई कि नहीं मुझे बताओ वैल्यू, एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू D1 हमने D2 को भेजा और D2 डिस्प्ले किया, इसमें तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेट से मैं आपको डिबग करके दिखाऊंगा, देखो डिबग करके दिखा दो। यहाँ पे मैंने डिबगर लगाया, डिबग कैसे किया जाता है, ये मकोड़ा दिख रहा है, यहाँ पे एक डबल क्लिक करो, इस मकोड़े के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे डिबगिंग चली स्टार्ट हो जाएगी। देखो हाँ, यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, देखो यहाँ पे मेन मेथड एग्जीक्यूट हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है ये स्टेप ओवर, क्लिक करो इसके ऊपर, देखो नीचे आ गया प्रोग्राम, ये D1 बन गया। इस D1 में क्या कहा गया है, देखो ID क्यों ये भेजिए ना D1 में, देखो 101 राम टू 20,000, इस D1 में आ गया सब कुछ, देखो ID नेम आ गया, सैलरी। अब मैंने डिस्प्ले किया तो प्रिंट भी हो जाएगा, देखो प्रिंट हो गया जो भी हमने प्रिंट किया था। अब D2 देखो, D2 में गाइस D1 पास किया, मतलब उस, ये देखो ना भाई इसमें है कि नहीं 101 राम 20,000, ये इसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सिंपल देखो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आ जाओ D2 में, देखो आ गया कि नहीं ID राम, ये D2 में देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो मिल गए कि नहीं। अरे भाई दैट्स द ब्यूटी 101 राम 20,000 D2 में आ गया। बट सर हाउ इट्स पॉसिबल, ये पॉसिबल है मेरे दोस्त, क्यों पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर। ओके देखो D2 में आ गया और यहाँ पे मैंने डिस्प्ले डिस्प्ले किया, प्रिंट होगा ना, मैंने प्रूफ करके दिखाया, D1 में जो था D2 में आ गया कॉपी करके। क्लियर गाइज, हेलो किसी को कुछ बोलना है, नहीं ना। सर इसमें अभी D3 बनाएंगे।
हाँ और D2 पास करेंगे तो D2 D3 में भी सेम ही डेटा आएगा ना? बिल्कुल 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 आ जाएगा ब्रदर। आपने D3 बनाया और D2 को पास किया, ऑलरेडी D2 में है, D3 को भी जाएगा। दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर कंस्ट्रक्टर। ओके, ठीक है। यस। यस, वो आपको करके देखना है, कुछ गड़बड़ हो गई मुझे बताना है स्क्रीन शेयर करके, नहीं तो स्क्रीन शॉट भेज के। D3 में भी जाएगा, D3 का D4 में जाएगा। अरे कॉपी हो रहा है सिंपल, ठीक है, सिंपल कॉपी हो रहा है। तो ये चीज़ है गाइज, इस कॉपी कंस्ट्रक्टर के साथ हम यहाँ पे रुक रहे हैं। आज हमने कंस्ट्रक्टर को अच्छे से निचोड़ा है, बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें इसमें सीखी है, क्या होता है, क्यों करना है, रियल टाइम एग्जांपल देखा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लोर करनी है, ठीक है। चलो रुक जाए यहाँ पे गाइज। हेलो। यस। यस, थैंक यू एवरीवन, वी विल मीट टुमारो।